नमस्कार, मैं हूँ कर्मा गुरु उत्तम और उत्तम के संग सत्संग वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिस लीला को मैं लेकर आया हूँ उसका नाम है सुब्रमण्यम का जन्म। तारक नाम का एक राक्षस था जिसने सभी देवों को आकाश से यानी कि स्वर्ग से निकाल दिया था। अब ये जो सारे देवी देवता जो थे वो पहुँच गए ब्रह्मा जी के पास और कहने लगे कि आप कुछ कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता जताते हुए कहा कि मैंने ही उसे आशीर्वाद दिया है, इसलिए अब मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग शिव जी के पास जाइए। इस वक्त वो योग समाधि में बैठे हुए हैं और शायद वो अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ संभोग करने के लिए तत्पर रहेंगे, तो आप उस मौके का फ़ायदा उठाइए। तो ये सुन के उस वक्त फिर क्यूपिड यानी कि कामदेव, उनकी पत्नी रति और वसंत यानी कि स्प्रिंग, ये तीनों जन आकाश में पहुँचे, जहाँ पे माउंट कैलाश में पहुँचे, जहाँ पे शिवजी योग समाधि में योग कर रहे थे। और अचानक वहाँ पे वसंत ऋतु आ गया। तो ये वसंत ऋतु जब आ गया तो वहाँ जो सारे ऋषि थे वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि अचानक वसंत ऋतु कैसे आ गया। और उसी वक्त कामदेव ने पेड़ के पीछे खड़े होकर एक बाण छोड़ा। उस वक्त जब ये बाण छोड़ा तो पार्वती जी शिव जी की पूजा कर रही थी, उन्हें फूल देने की कोशिश कर रही थी। और जैसे ही वो बाण छूटा तो धीरे से पार्वती जी का जो हाथ था वो शिव जी को छू गया और इसके कारण शिव जी का जो शुक्र था उसका स्खलन हुआ। और तब शिव जी को ये एहसास हुआ कि ऐसा क्या हो गया, क्यों मेरी समाधि भंग हो गई। और तभी उन्होंने देखा कि पेड़ के पीछे कौन है, तो वहाँ पे कामदेव है। तो क्रोध के कारण उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और वहीं के वहीं कामदेव को जला के राख कर दिया। अब आते फिर से उनके शुक्र का क्या हुआ। शुक्र जाके अग्नि में गिर पड़ा, लेकिन अग्नि शिवजी के शुक्र को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसे गंगा नदी में बहा दिया। गंगा नदी भी उस शुक्र को बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसे गंगा नदी ने फॉरेस्ट ऑफ रीड्स में उस शुक्र को भेज दिया। और वहाँ पे जिस बालक का जन्म हुआ, जिसे सन ऑफ रीड्स कहते हैं अंग्रेज़ी में, सुब्रमण्यम का जन्म हुआ। फिर थोड़े दिन बाद यही जो सुब्रमण्यम है वो जितने सारे जो देवता थे उनके वो कमांडर बने, यानी कि सेनापति बने, और उसने तारक नाम के असुर का वध करके फिर से देवों को देवलोक सौंप दिया। तो ये थी आज की कहानी। और आज की ये जो लीला थी उससे हमें क्या सीखना मिलता है। हमें ये सीखना मिलता है कि कोई भी हम बदमाशी कोई भी करता है तो उसे सबक तो मिलता ही है। कभी कभी सीधे सीधे सबक मिल जाता है, तो कभी कभी आड़े टेढ़े रास्ते से सबक मिलता है। और ये भी हमें जानना है कि हम लोग हमेशा ये समझते हैं कि चलिए इसी तरीके से इसको सबक मिलना चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो ईश्वर है उनके पास अनगिनत तरीके हैं किसी को सबक सिखाने के लिए, इसलिए हमें उन पे भरोसा रखना चाहिए और बस यही देखना चाहिए कि किस तरीके से भगवान लोगों को सजा देते हैं। ठीक है, उनके तौर तरीके बहुत ही अलग होते हैं, कभी हम समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हमें उन पर पूरा भरोसा और कंप्लीट सरेंडर करना ज़रूरी है। तो यही थी आज की लीला। नमस्कार।